बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है और वो ये कि पाक फजाइया का खुसूसी तैयारा कोरोना वैक्सीन लेकर नूर खान एयरबेस पहुंच गया। पहली खेप में कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें लाई गई हैं। खुसूसी तैयारा बीजिंग से कोरोना वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंचा है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्वीट में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह साइनोफार्म वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। हम चीन और उन सबके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस अमल को मुमकिन बनाया। NCOC और सूबों ने कोरोना कंट्रोल करने में किरदार अदा किया। मैं तमाम फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को सलाम पेश करता हूं। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कोरोना की वैक्सीन के अतिये पर चीन के शुक्रगुजार। कहा, चीन ने 5 लाख वैक्सीन बतौर तोहफा फराहम की। इससे हेल्थ वर्कर्स और कमजोर तबके को रिलीफ मिलेगा। ये शुक्रगुजार हैं कि चीन ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की ज़रूरियात को समझते हुए हमें वैक्सीन मुहैया की है, और जो हमारी दीगर ज़रूरियात हैं, कोई 1.1 मिलियन डोजेस की फरवरी के आखिर तक की, इंशाअल्लाह उस पर भी मुझे कभी इम्कान है कि पेशरफ्त होगी। इससे जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिक स्टाफ है, और जो हमारा ज्यादा वल्नरेबल तबका है, उसको कुछ न कुछ सहूलत मिलेगी। कराची के 6 अजला में 10 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। डायरेक्टर सेहत डॉक्टर नदीम शेख का कहना है कि जिला वस्ती में 3, शर्खी में 2 और जिला जनूबी में 2, जिला गरबी मलीर और कोरंगी में एक मरकज कायम किया गया है। इसके अलावा जिना अस्पताल, खालिद दीना हॉल, आगा खान अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल नागिन चौरंगी, न्यू कराची सिंध गवर्नमेंट अस्पताल, कतर अस्पताल और दीगर अस्पतालों में भी वैक्सीन मरकज तैयार हैं। बदीन, लाड़काना, शहीद, बेनजीराबाद और सक्खर में भी मराकज तैयार कर लिए गए हैं। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक वैक्सीनेशन सेंटर LRH की OPD में कायम किया गया। नर्सिंग और EPI स्टाफ को ट्रेनिंग भी दे दी गई है। कोरोना वैक्सीन इसी हफ्ते मिलने की तवक्को की जा रही है। इब्तदाई तौर पर वैक्सीन फ्रंट लाइन अमले को लगाई जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूटने लगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.64% रही। सिर्फ 1615 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 26 अफराद लुक़्मा अजल बने। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का जोर टूटने लगा। शरह अमवात और केसेस में बतदरीज कमी। 24 घंटे में 26 अफराद जान से गए। मोहलिक वायरस से कुल अमवात 11,683 हो गयी। 34,785 टेस्ट में से 1,615 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 4.64% रही। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 33,493 हो गयी। 2,092 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे में 1,278 मरीज शफायाब हुए। सिंध में 2,47,249, पंजाब में 1,57,796, खैबर पख्तूनख्वा में 67,214 और बलूचिस्तान में 18,823 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद में 41,418, गिलगित बल्तिस्तान में 4,909 और आज़ाद कश्मीर में 9,019 अफराद वायरस से मुतासिर हुए। खबर यह है कि हुकूमती ऐलान के बाद आज मुल्क भर में स्कूल्स खुल गए हैं। स्कूल जाने के लिए बच्चे गर्म जोश नजर आए। स्कूल्स में SOPs का भी मुकम्मल ख्याल रखा गया। बच्चों ने मास्क पहने और उनका टेम्परेचर भी चेक हुआ। स्कूल आके भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज अपने फ्रेंड से मिलूंगा। लाख लाख शुक्र है कि स्कूल दोबारा खुले हैं। भर के स्कूलों के दरवाजे खुल गए। बच्चे पुरजोश। कराची के स्कूल में ढोल बजाकर हुआ बच्चों का इस्तकबाल। बच्चों ने भी SOPs का रखा ख्याल, दूसरों को भी तलकीन की। हमारी टीचर बोलती हैं कि जो ना वो हर रोज मास्क लगा के रखना चाहिए और जो ना वो सैनिटाइजर लगाना चाहिए। स्कूल आके भी बहुत अच्छा लग रहा है। दिल चाह रहा था घर में कि स्कूल आए। लाहौर समेत पंजाब के स्कूलों में बच्चे खुशी खुशी स्कूल गए। तालियां बजाकर असातिज़ा को किया खुश आमदीद।
तवील छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पे कुछ ने किया शुक्र तो कोई स्कूल जाने का सोच कर ही बोर हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है, आज अपने फ्रेंड से मिलूंगा, नई क्लास में जाएंगे, फाइनल पेपर होंगे, हमें एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी सी बोरियत भी है। लाख लाख शुक्र है कि स्कूल दोबारा खुले हैं और अल्लाह ताला इस वबा से हमें बचाए। हम सैनिटाइजर करके आएंगे और स्कूल में मास्क पहन के आएंगे। स्कूल खुलने पर बच्चों के साथ वालिदैन भी खुशी से निहाल। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन पूरे साल में हमने कंटिन्यू फीसें दी हैं, कोई कंसेशन नहीं हुई। स्कूल इंतजामिया का कहना है SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। सैनिटाइजर और जो थर्मल गन है वो मौजूद है, टेम्परेचर का चेक करते हैं, तो जो SOPs गवर्नमेंट ने जारी की हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हम सारा पूरा कर रहे हैं। स्कूल तो खुल गए, ताहम कोर्स मुकम्मल करवाना अब भी स्कूल और तुलबा के लिए बड़ा चैलेंज है। मुल्क भर में तदरीसी अमल दोबारा बहाल, असातिज़ा, तलबा और वालिदैन खुशी से निहाल। मुल्तान के गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल में फूलों की पत्तियां निछावर करके तलबा का इस्तकबाल किया गया। देखते हैं राना फारूक की ये रिपोर्ट। मुल्तान में भी तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का दोबारा आगाज हो गया। बच्चे स्कूल पहुंचे तो गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल इंतजामिया की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका इस्तकबाल किया गया। बच्चे और वालिदैन तालीमी अमल बहाल होने पर काफी ज्यादा खुश दिखाई दिए। बहुत अरसे के बाद ये खुले हैं स्कूल, माशाल्लाह, इंशाल्लाह आई होप उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी कोई छुट्टियां ना हो और इसको रेगुलर इस्तेमाल होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, स्कूल खुल गया है, घर बैठ बैठ के बोर हो गए थे। दिल खुश है, स्कूल खुल गया और मैं दिल लगा के पढ़ूंगा। स्कूल प्रिंसिपल शाह मोहम्मद का कहना है बच्चों के तालीमी नुकसान के अजाले की कोशिश की जाएगी। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। वालिदैन और बच्चों को चाहिए वो इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करें। कैमरामैन हसन नियाज़ी के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज़, मुल्तान। ले जाएंगे आपको शिकारपुर, जहां असद उमर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आगा तैमूर ने अच्छे आइडियाज दिए। सिंध बराज के ऊपर पहले से काम जारी है, उसकी फिजिबिलिटी के ऊपर, लेकिन इन्होंने जो ठट्टे बदीन की लोकेशन की बात की, मैं वापसी में ज़रूर उसके ऊपर फॉलो अप करूंगा और उसको हम देखेंगे कि क्या वहाँ पे बेहतरीन जगह बनती है और वहाँ पे बनाया जा सके। लेकिन सिंध बराज के ऊपर तो काम, जैसे मैंने कहा, चल रहा है। इंशाल्लाह ताला कमिटेड है ये हुकूमत, वो हमने बनाना है। इसी तरीके से इलाके के दूसरे जो मसाइल हैं, यहाँ पर मीठे पानी की आपने बात की, बिल्कुल वो जायज़ बात है। फ्लड में डैमेज हुआ था तो उसकी भी मैं तफसीलात आपसे ले लूँगा, इंशाल्लाह ताला उसको भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात जो आपने की, जो मैं कल जेकबाबाद में सुनकर आया, मोहम्मद मियां सुमरो के यहाँ थे जी, वहाँ पे वो हमें बता रहे थे कि लोग जो हैं वो ज़रा घबरा रहे थे क्योंकि रात के वक्त हालात ऐसे हैं कि अच्छे भले लोग जिनके साथ अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी हो, वो भी रात को ट्रैवल करने से ज़रा घबराते हैं। तो खुसूसी तौर पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया। अभी आपने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से डबल रोड के ऊपर भी चेन लगाकर लोगों को लूटा जा रहा है। जो कच्चे के इलाके के वहां से जो एक्टिविटीज होती थी, जो पहले उसके ऊपर थोड़ा काबू पाया गया था आज से 10-15-20 साल पहले, वो दोबारा से बढ़ता चला जा रहा है। अब सवाल यह है कि हुकूमतों की जिम्मेदारी जो होती है, उसकी पहली जिम्मेदारी जो है वो तो लोगों की माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ है। और अगर सिंध के अवाम की ये सूरत हाल कर दी गई है तो क्या वफाक को इसके अंदर कोई किरदार अदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि जरा सा भी अगर हम सिंध के अवाम के लिए कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो आगे से नारा यह बुलंद होता है 18वीं तरमीम का, सिंध के बाइख्तियार होने का। इसमें इस अवाम के बाइख्तियार होने का, सूबों को इख्तियार होने का तो जितना इदराक इमरान खान को है, किसी और सियासतदान को नहीं। आप जितनी भी उनकी तकारीर उठा के देख लें, जो उन्होंने फैसले किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत आई तो गांव की सतह के ऊपर जो है मुकामी हुकूमत बना दी गई, तरक्याती फंड दिए गए, गांव की सतह के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था। लेकिन बाइख्तियार होना और आजाद होना कि आप अपने लोगों के ऊपर, अपने अवाम के ऊपर, अपने इलाके के अंदर जुल्म और जबर करें, ये एक चीज नहीं है। वफाक अपनी जिम्मेदारी समझती भी है
اور وفاق اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے تیار بھی ہوتی ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں, پچھلے سال کورونا کی بیماری آئی, صحت جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی سبجیکٹ ہے, سارے اختیارات صوبوں کے پاس ہیں, لیکن چاہے وہ ٹیسٹنگ کٹس ہوں, چاہے وہ ہسپتال کے اندر جو عملے نے خصوصی پرسنل پروٹیکٹیو پہننے ہو, لیبارٹریز کا قیام ہو, یہ تمام چیزیں, آکسیجن بیڈز ہوں, وینٹیلیٹرز ہوں, ان تمام چیز کے لیے وفاق نے اربوں روپے خرچ کیے. پاکستان کے ہر صوبے کے اندر یہ مہیا کی گئی, بشمول سندھ کے. جب کورونا کی وجہ سے لوگوں کا روزگار ختم ہوا اور لوگوں کی آمدنی ایک دم سے ختم ہوئی, تو خاص طور پہ وہ جو کمزور طبقہ تھا, جو دہاڑی دار تھا, بلاول تو کہتے تھے لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن, مراد علی شاہ کہتے تھے کوئی بھوک سے مرتا نہیں ہے. لیکن عمران خان کو احساس تھا کہ غربت کیا چیز ہوتی ہے اور غربت کے اندر بھوک کیا چیز ہوتی ہے. اس لیے وفاق نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لوگوں کی مدد کرنے کا پروگرام کیا, اور صرف 2 ماہ کے عرصے کے اندر 200 ارب روپے پاکستان کے عوام میں تقسیم کیے گئے, جس میں سے 65 ارب روپیہ سندھ کے عوام کے اوپر خرچ کیا وفاق نے. اور جب وہ پیسہ بانٹا جا رہا تھا تو مراد علی شاہ کہتے تھے کہ یہ مجرمانہ کام ہو رہا ہے. شاید ان کی نظر میں غریب کی مدد کرنا مجرمانہ کام ہوتا ہے. تو جب آپ کو آج کی بات کر لیں, اخبار بڑا ہوا ہے, پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی, ویکسین آ رہی ہے, سندھ جو ہے وہ ویکسین لے کر سب سے پہلے کرے گا. ویکسین ایک نہیں ہے سندھ حکومت کے پاس, تمام ویکسین وفاق ان کو دے رہا ہے, اور اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. شرم آنی چاہیے کہ ایک ایسی چیز جو لوگوں کی صحت کی چیز ہے, اس کے اوپر بھی سیاست کی جا رہی ہے اور جھوٹ بول کر سیاست کی جا رہی ہے. ان سب اب ویکسین کے لیے بھی لائن میں لگے ہوئے ہوں گے کہ وفاق دے, لیکن جب بھی ان کا جو جبر ہے, ان کا جو ظلم ہے سندھ کے عوام کے اوپر, جب اس کی بات کی جائے تو ان کو 18ویں ترمیم یاد آ جاتی ہے. یہ جو حالات ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں, اس کو سب سے پہلے اولین ترجیح میں, باقی ترقیاتی کاموں کے اوپر بھی کام انشاءاللہ تعالی مکمل. آج دوپہر کو بھی ہماری میٹنگ ہے, سارے علاقے کے بہت سارے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو بھی بلایا ہوا ہے, وفاق کے اداروں کو بھی ساتھ بٹھا کے اپنے ترقیاتی منصوبوں کی بھی بات کریں گے, اور واپس وزیر اعظم کے پاس رپورٹ لے کے جائیں گے. لیکن سب سے پہلی جو رپورٹ میں نے لے کر جانی ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے عوام کا جان اور مال کا تحفظ نہیں ہے. شکارپور کے, جیکب آباد کے, گھوٹکی کے عوام, سکھر کے عوام اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے, اور میں وزیر اعظم سے درخواست کروں گا کہ وزیر اعظم آپ کو وفاق کی طرف سے اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی, اور یہ نہ پریشان ہو جانا. ابھی انہوں نے بول دینا او ہو جی گورنر راج لگنے والا ہے, کوئی گورنر راج نہیں لگنے والا, لیکن لوگوں کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے وفاق, میری وزیر اعظم کو یہ درخواست ہوگی ذمہ داری پوری کرے. اور اگر سندھ کی پولیس, آئی جی اور سندھ کی حکومت یہ تحفظ نہیں فراہم کر سک رہی ہے, جس طریقے سے ہم ان کو کورونا کی ٹیسٹنگ کی کٹس مہیا کرتے ہیں, جس طریقے سے ہم عوام کے مشکل کے اندر سندھ کے عوام کو براہ راست پیسہ پہنچاتے ہیں, جس طریقے سے اس ہفتے ہم ان کو ویکسین دیں گے, ان سے بولو فکر نہ کریں, دیں گے, کیونکہ سندھ کے عوام بھی ہمارے لیے اتنے ہی عزیز ہے جتنے پاکستان کے کسی اور علاقے کے عوام ہو. سندھ بھی ہمارا ہے جیسے باقی پاکستان ہمارا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, اسی طریقے سے ہمیں یہ ذمہ داری بھی پوری کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جبر ہو, لوگوں کو تحفظ نہ ملے اور وفاقی حکومت خاموش بیٹھی رہے. انشاءاللہ تعالی جو بھی وفاق کو کرنا پڑا, تیمور آپ نے یہ بہت زبردست چیز سندھ کے عوام کے لیے اٹھائی ہے, انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی کام کروائیں گے. آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سارا جیسے میں نے کہا وزیر اعظم کی ہدایت پہ ہم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جا کر سندھ کے اندر جو ہے گراؤنڈ سے جو ہے
सब मालूमात इकट्ठी करो, ये वज़ीर आज़म तक पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जल्द वज़ीर आज़म को यहाँ पर लेकर भी आएंगे। हम ये जो अजला हैं इर्द गिर्द के, वहाँ के तमाम लोगों से मुलाकात भी हमने अरेंज करनी है ताकि खुद बराह रास्त वज़ीर आज़म उनकी बात भी सुन सके, तरक्याती मंसूबे जो हैं उनके बारे में भी बात कर सकें। और ये जो जुल्म हो रहा है सिंध के अवाम के ऊपर, ये जो इस वक्त जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इसकी भी वो खुद बराह रास्त भी रिपोर्ट लें और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा ऑपरेशन हो जिससे लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। शिकारपुर में वफाकी वजीर असद उमर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हमारे जो हैं वो क्योंकि पाकिस्तान से ताल्लुक़ उनका थोड़ा कम ही है, तालीम भी बाहर हासिल की, असासे भी सारे बाहर रखे हुए हैं, बात भी वो करते हैं, मतलब असेंबली में खड़े होकर अंग्रेजी में बात करते हैं, वो शायद बाहर वालों से करते हैं, पाकिस्तान के अवाम से तो नहीं लगता कर रहे हैं वो, तो इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने आदाद शुमार कभी देखे नहीं है। अगर आप महंगाई के आदाद शुमार सिंध हुकूमत के देख लें तो आपको पता चलेगा कि उससे बहुत बेहतर हालात है। जी सर, मैं ये बहुत अच्छा सवाल है आपने। मैं बताएंगे सबसे बड़ी चीज क्या है जिसके ऊपर लोगों को महंगाई का लोगों ने तकलीफ महसूस की है, वो आटा है, जो सबसे बुनियादी चीज है। सिंध के अवाम मुराद अली शाह से, बिलावल से, जरदारी से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि पिछले 6 माह से ज्यादा से पंजाब के अंदर आटा 20 किलो जो है वो 860 रुपए का क्यों बिक रहा है और सिंध के अवाम को 1100, 1150, 1200, 1250 का क्यों मिल रहा है। जिस तरीके से पंजाब अपने लिए गंदम पूरी पैदा करता है, सिंध भी पूरी करती है, वो ये जो 300 और 400 रुपए का फर्क है, ये किसकी जेब के अंदर जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, महंगाई का बहुत बड़ा मसला अवाम ने फेस किया है और सबसे बड़ा आटे का है। आप भी ये सवाल जरूर पूछिएगा सिंध की हुकूमत से। ये अभी अगर ये पी गया ना बुलेटिन 1 बजे खिंचाई वो ज्यादा शोर इसलिए मच रहा है कि उनको पता है कि यहाँ पर जो इजारादारी बनी हुई थी वो इमरान खान तोड़ने के लिए जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोई कैमरा नहीं होता जब हम कमरे में बैठते हैं, मैं इस वक्त उन्हीं की हिदायत पे यहाँ पे आया हुआ हूँ और खुद वो भी आएंगे, और वो बार बार ये कहते हैं कि सिंध के अवाम के साथ जुल्म हुआ है, 18वीं तरमीम हो या ना हो, वो वफाक की बराह रास्त जिम्मेदारी हो या ना हो, लेकिन हमने उस कमी को पूरा करना है। सिंध में हुकूमत हमारी नहीं है, ये सबको पता है, ये बिलावल को भी पता है, ये जरदारी को भी पता है। उस हकीकत की उन्होंने निशानदेही की थी, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया, जिस तरीके से सिंध की खिदमत करने की कोशिश की है पिछले 1 साल के अंदर, इसी तरीके से मजीद दूसरे इलाकों के अंदर भी हम काम करेंगे। सवाल ये है कि सिंध में डाकू राज है, कोई शक नहीं है। सवाल यह है कि सिंध के हॉस्पिटल, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह है और पूरा सिंध गटर की सियासत के हवाले भीड़ चढ़ा हुआ है। उसके बावजूद सिंध के लोग इमरान खान पर एतमाद नहीं करते। खोट कहाँ पे, कमी कहाँ पे? सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताऊं, यही जो आपने सवाल पूछा ना, उसी के अंदर जवाब भी छुपा हुआ है। इस वक्त जो है शायद तब्दीली के लिए पाकिस्तान में सिंध से ज्यादा कोई भी और तैयार नहीं है। और आपको पता है कि सिंध की अवाम जो है वो सियासी तौर पर पाकिस्तान की सबसे बाशऊर अवाम है। ख़ास तौर पे शायद मैं उस वक्त, हम कॉलेज से निकले थे नए नए, जो 83 की MRD की मूवमेंट हुई, उसके बाद सिंध में जो है वो बच्चा जो है उसके अंदर सियासी शोर पैदा हो गया। सबसे ज़्यादा सियासी शोर रखने वाले लोग हैं, उनको नज़र आता है कि अल्लाह ताला की दी हुई हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। जैसे सिंध में हर चीज़ मौजूद है, शायद पाकिस्तान का और कोई भी सूबा नहीं है ऐसा जिसके पास समुंदर भी है, दरिया भी है, ज़राअत भी है, सनत भी है, सब कुछ होने के बावजूद, तारीख भी है, सकाफत भी है, उसके बावजूद जो सिंध के हालात है वो आवाम को नजर आते हैं। लेकिन एक खौफ है, और यही मैं आपसे बात कर रहा था अभी, ये जो आपने कहा ना सवाल के अंदर के डाकू राज है, वही डाकू राज की वजह से लोगों को दबाया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये डाकू राज कायम नहीं रहेगा। आपकी वज़ीर आला सिंध से जब मुलाकात हुई थी, ये जो सारी बातें सिंध गवर्नमेंट की आप गिना रहे हैं, ये आपने उन मुलाकात में बात की, उनसे शिकायतें की? सर ये बिल्कुल उनके साथ बात भी होती है। हमारा तो गिला ये है कि वो जो कराची का पैकेज हमने सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने मिलकर बनाया था, उसके अंदर से एक बुनियादी जो बात थी,
جو ہم نے مطالبہ رکھا تھا اور وہ مان گئے تھے، وہ بنیادی مطالبہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا This half-hourly clock is brought to you by Telenor Weekly Easy Card سے پائیں مور سے زیادہ انٹرٹینمنٹ پورا ہفتہ. 1500 MBs، 1000 Telenor PTCL منٹس اور SMS، 50 باقی نیٹ ورک منٹس اور 25 روپے کا ایکسٹرا بیلنس بھی صرف 150 روپے میں. ٹیلینور ویکلی ایزی کارڈ سے پائیں مور سے زیادہ انٹرٹینمنٹ پورا ہفتہ. تو آج ہی قریبی ریٹیلر سے آفر ایکٹیویٹ کرائیں. کہ میں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کو فوری طور پہ کر دیتا ہوں، اس کو بھی تقریباً 6 ماہ گزرنے کو آ گئے ہیں. ابھی آغا تیمور سے یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ کام جو ہے یہ کرنے کا ہے، جو لوگوں کے روزمرہ کے مسائل ہیں اس کا حل ہی ایک اچھا لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے. تو باقی تو انہوں نے جو کیا چیز کرنی ہے، وہ جس کے اوپر براہ راست معاہدہ ہوا تھا اس کے اوپر بھی لے تو لال ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی تاخیر ہو رہی ہے. امید ہے کہ وہ جلد پورے کر دیں گے. خوشخبری ہے وفاق کی طرف سے شکارپور کے لیے، خوشخبری تو دے کر جائیں سر. اچھا، ویسے آغا تیمور بتا رہے تھے کہ شکارپور کی کیا چیزیں مشہور ہے؟ میٹھا پانی مشہور ہے. ہمارے لیے تو شکارپور کی مٹھائی اور کلفی مشہور ہے. تو میٹھے لوگ ہیں، میٹھی چیزیں ہوتی ہیں، یہاں پہ میٹھا پانی ہے. میں نے جیسے کہا کہ ہم تمام جو یہاں کے لوگ ہیں، منتخب نمائندے ہیں، ان سے ہم یہ اس وقت ترجیحات لے رہے ہیں. آج میں نے دوپہر کو جیسے بتایا سکھر میں ہماری میٹنگ بھی ہو رہی ہے. وہ تمام ترجیحات بنا کر ایک پورا پیکج بنا کے ہم وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد اعلان وزیر اعظم خود آگے کریں گے. سر، فراڈ شیٹ معاملے پر حکومت کمیشن کب بٹھائے گی؟ نیب کا موقف سامنے آیا ہے کہ ایک ایسے شخص کو کس کی منظور سے $1.5 ملین کا جو ہے وہ معاہدہ کیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، جو کمیشن جو ہے اس کی تو کابینہ کی منظوری دے دی گئی ہے. کابینہ کی میٹنگ بھی ہوا تھا اور اس کے بعد سرکولیشن سے اس کی اپروول بھی ہو گئی ہے، اور وہ اس لیے کی گئی تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اندر کوئی تاخیر ہو. یہ بالکل پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے اور پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے یہ معاہدے کیے گئے، کس طریقے سے چوری کے پیسے کو چھپایا گیا. اور ظلم تو یہ کہ اس چوری کے پیسے کو جب وہ پکڑا گیا، اس کو چھپانے کے لیے جو ہرجانہ دینا پڑا ہے وہ بھی پاکستان کی عوام کی جیب سے آ رہا ہے. تو یہ تو کسی صورت میں اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم خود براہ راست اگر کوئی ایکشن لیتے تو پھر ان کو وہ جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی سیاسی انتقام ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم نے ایک سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی کے اندر جو ہے کمیشن بنا دیا ہے، جس سپریم کورٹ کے جج پہ ان کو بہت اعتراض ہے. میں آخری یہ بات بولوں گا، اس کے بعد اجازت لوں گا. میں آپ سب سے بولوں گا، میں آپ سب سے ایک بات بولوں گا اور عوام جو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی بولوں گا. یہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں جو آج ان کو اتنے برے لگ رہے ہیں، شیخ عظمت سعید صاحب، جب پیناما کا پہلا فیصلہ سپریم کورٹ نے کہ بینچ نے دیا تھا جس میں عظمت سعید صاحب شامل تھے، تو یہی مسلم لیگ نون کی مٹھائیاں کھلانے کی تصویریں سارے پاکستان میں نے دیکھی ہیں. تو اس دن مٹھائی کھاتے ہوئے جو ہے اس وقت تو شیخ عظمت سعید برے نہیں لگے، آج ان میں اعتراض نظر آ رہا ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ یہ کیا چکر ہے، میں نے سوچا اس میں کیا چکر ہے. میرے خیال میں جو اس دن مٹھائی کھائی تھی نا، وہ مٹھائی شکارپور کی نہیں تھی، اس لیے ایسا ہوا. وفاقی وزیر اسد عمر شکارپور میں خطاب کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب لاہور میں یاسمین راشد میڈیا سے مخاطب ہیں. جس میں ہم نے ری ڈسٹریبیوٹ کی ہیں تاکہ سارے میڈیکل کالجز کے اندر ان کی سیٹیں ہوں. 2 سیٹوں کی کمی اس لیے آ رہی ہے کہ شیخ زائد نے ان کو 4 سیٹیں دینی تھی کوٹے کے مطابق، کیونکہ اب وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. انہوں نے ان کو 2 سیٹیں دی ہے. ہماری طرف سے ابھی تک بالکل کوئی کمی نہیں. آزاد جموں کشمیر، سندھ کے ریزرو سیٹس فار فارن گریجویٹس اسی طریقے سے ساری میڈیکل کالج کی سیٹس موجود ہیں. تو یہ جو افواہیں اڑتی ہیں کہ جی سیٹیں کم کر دی ہیں، تو میں آپ کو پوری تسلی دے دوں کہ کوئی سیٹ کم نہیں ہوئی. یہ بھی بتا دوں کہ گلگت بلتستان کی کوئی سیٹ کم نہیں ہوئی. ہم نے کہیں کسی کی سیٹ کم نہیں کی. صرف ایڈجسٹمنٹ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ شیخ زائد میڈیکل کالج جو ہے وہ اب آپ کو پتا ہے کہ اٹ ہیز گون ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ. اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم نے وہاں سے ان کا کوٹا کم کر کے اپنے کالجز کے اندر کوٹا بڑھا دیا ہے. تو اسی طرح سے یہ تو سب اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی تسلی ہونی چاہیے کہ میڈیکل کالج کی کوئی سیٹ کم نہیں ہوئی. اور یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو بڑے بھائی والا رول ہے نا، وہ ہم پلے کریں اسی طریقے سے. ابھی تک ہمارے پاس 3 میڈیکل کالجز کی تعداد ہم ابھی بھی باہر کے صوبوں سے لے کے ان کو ریزرو سیٹس اور کوٹا سیٹس دیتے. اس کے ساتھ میں سب سے آخر میں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ
इंशाल्लाह परसों चीफ मिनिस्टर साहब वैक्सीनेशन की वो शुरुआत करेंगे और ये वर्चुअली पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही वक्त में होगा। और मैं क्लियर करना चाह रही हूँ दोबारा, ये डोनेशन जो है ये हुकूमत पाकिस्तान को मिली है और हुकूमत पाकिस्तान ने अपने सारे सूबों को बिल्कुल जुडिशियसली डिवीजन करके उनसे डिस्कस करके सारे हम मिनिस्टर्स बैठे और सारे एक पेज पे हैं कि हम इंशाल्लाह 3 तारीख विच इज़ वेडनेसडे शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर उसके बाद जो हाई प्रायोरिटी वर्कर्स। और ये गलत फहमियाँ फैलानी की जिस ने मंगा ली वो पहले शुरू करने लगे हैं, देर मतलब एक मैं पढ़ी थी दे हिट द ग्राउंड रनिंग। मकसद ये है कि जो 5 लाख डोजेज आई हैं वो तो सब में डिवाइड हुई हैं, सिंध को भी उसी तरह मिल रही हैं। अब अगर आपने कोई सवाल पूछा। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.